नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। मुंबई की मुलाकात, पहली सुहाग रात। हुआ यूं कि उसके पापा को बैंक के काम से नागपुर जाना था। वो अपनी वाइफ और छोटी बेटी अंकु की बहन को साथ लेकर गए। अंकु अकेले मुंबई में 10-12 दिन तक। हमने पहले ही प्लान बना लिया था। लक्ष्य ने सोचा कि जनरल डिब्बे में सफर कर उससे मिलने जाऊंगा। वक्त और पैसों की कमी में इंसान बहुत कुछ सहना सीख जाता है। जब दिल एक्साइटमेंट से भर जाए तो शरीर की थकावट महसूस नहीं होती। लक्ष्य ने एक छोटा सा डिब्बा लिया जिसमें मम्मी का मंगलसूत्र रखा। शायद यही चक्कर, जब तक शादी ना हो लक्ष्य किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकता। बचपन था पर सोच किसी अधूरे ब्रह्मचारी जैसी थी। लक्ष्य ने अंकु से शादी की बात छेड़ी। वो मान गई। उसे भी एक्साइटमेंट था क्योंकि ये उसके लिए भी पहला अनुभव था। मुंबई पहुंचा, ट्रेन से उतरा और वही किया जो अंकु ने बताया था। लोकल ट्रेन पकड़कर उस स्टेशन गया जहां वो इंतजार कर रही थी। लक्ष्य और अंकु मिले, गले लगे, फिर मार्केट की ओर चल पड़े। उन्हें कुछ सामान लेना था, फ्रेश रोज पेटल्स और शादी की वरमालाएं। शादी और सुहागरात की बालपन भरी कल्पनाओं में लिपटी तैयार थी। अब दोनों घर की ओर बढ़ रहे थे। उसके घर वाले पैकिंग कर रहे थे। उनका मिलन बस कुछ घंटों दूर था। उसने लक्ष्य को घर के पास वाले गार्डन में रुकवा दिया और खुद अकेले घर चली गई। लक्ष्य उस पार्क की बेंच पर बैठा 3 से 4 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। हर आती जाती हवा से यही पूछता रहा, अब तो आओ। गार्डन में वॉक करने आए लोगों और बच्चों को देखकर लक्ष्य अपना समय काट रहा था। अंकु की मम्मी को खाने के बाद इस गार्डन में टहलने की आदत थी। अंकु ने लक्ष्य को मैसेज कर दिया, मम्मी आ रही हैं, दिखना मत वरना पहचान में आ जाओगे तो परेशानी होगी। जब उसकी मम्मी आई और फिर चली गई तब जाकर लक्ष्य थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके घर वाले जब स्टेशन के लिए ऑटो में रवाना हो गए तब अंकु ने मुझे बुलाया। रास्ते में लक्ष्य ने एक मेडिकल शॉप से खुद के लिए आत्मविश्वास को थोड़ा और मजबूत करने के लिए एक गोली ली। लक्ष्य अंकु द्वारा बताए मार्ग पर चल पड़ा, लेकिन बिल्डिंग पहचान न पाने के कारण थोड़ा आगे निकल गया। उसका कॉल आया और लक्ष्य पीछे मुड़कर उसके फ्लैट तक अकेला पहुंच गया। अंकु नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें साथ देखे। लक्ष्य ने जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई, उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए लक्ष्य को गले से लगा लिया। उस आलिंगन में एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव था। प्राइवेट स्पेस में ऐसा पहला मौका था जब हम देर तक एक दूसरे से चिपके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अलग अलग जाकर स्नान कर लेने का निर्णय लिया क्योंकि अब उनके मन में कई कोमल शरारती ख्याल आने लगे थे। जब तक अंकु तैयार होकर आई, लक्ष्य ने बिस्तर को फूलों से सजा दिया। फिर लक्ष्य और अंकु हॉल में आए। उसने अपनी मम्मी की सफेद साड़ी पहनी थी और लक्ष्य ने अपना लाया हुआ सफेद कुर्ता। लक्ष्य और अंकु ने माथे पर माला भी बांधी। तथागत बुद्ध को साक्षी मानते हुए एक दूसरे को माला पहनाई, पंचशील की गाथा का उच्चारण किया और फिर लक्ष्य ने उसे मंगलसूत्र पहनाया। उसने झुककर लक्ष्य के पैर छुए। लक्ष्य ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और अपने प्रेम का इजहार किया। अब वो क्षण आया जब उनका रिश्ता सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। अंकु ने जाकर कपड़े बदले। उसने एक हल्का पारदर्शी टॉप और नीचे छोटा हॉट पैंट पहन रखा था। लक्ष्य ने भी अपने कपड़े बदल लिए और उसके बुलावे पर बेडरूम की ओर गया। एसी की ठंडी हवा कमरे को सुहावना बना रही थी। हल्की रोशनी में सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। नएपन की झिझक और गहराता साथ। दोनों ने पहली बार शारीरिक निकटता को महसूस किया। अंकु की मासूम सी मुस्कान, उसके भीतर की एक्साइटमेंट और लक्ष्य की घबराहट सब एक साथ गूंज रहे थे। लक्ष्य ने उसके शरीर को चूमा, स्पर्श किया और वो भी सिहरती, मुस्कुराती, नए एहसासों से भीगती चली गई। जब लक्ष्य ने पहली बार एक सीमा पार करनी चाही, उसे तकलीफ हुई। उसने उसे खुद से दूर कर दिया,
दर्द इतना तीव्र था कि उसने अचानक उसे पीछे धकेल दिया। लक्ष्य बिस्तर के दूसरे कोने तक पहुंच गया। उसके पैर कांप रहे थे। हम दोनों ने उस रात और आगे कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे को पकड़कर प्यार से बातें करते हुए सो गए। सुबह की शुरुआत एक हल्की सी मुस्कान और गुड मॉर्निंग किस से हुई। रात का अधूरा एहसास अब एक बार फिर उनके सामने था, पर इस बार सब कुछ सहज था। हमने फिर से निकटता बनाई और धीरे धीरे वो दर्द अब सुख में बदलने लगा। लक्ष्य ने पूरी गरिमा और ध्यान से उसे महसूस किया। वो लक्ष्य को और गहराई से अपने पास बुलाती रही। पहली बार का अनुभव उन दोनों के लिए जीवन भर याद रहने वाला बन गया। शारीरिक जुड़ाव के बाद दोनों ने वॉशरूम जाकर खुद को साफ किया। बेडशीट पर रक्त की कुछ बूंदें थीं, उसे धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया। फिर लक्ष्य और अंकुश साथ में ब्रश करने गए और नहाने का मन बन गया। स्नान करते समय लक्ष्य और अंकु एक दूसरे के शरीर को प्यार से साबुन से सजा रहे थे। वो स्नान नहीं, एक तरह की भावनात्मक पूजा थी। लक्ष्य ने उसे पीछे से थामा, उसके नर्म स्पर्श को महसूस करता रहा। उसका बदन लक्ष्य की बाहों में सिमटता रहा। शावर की बूंदें दोनों के शरीर को भिगोती रहीं। झाग धीरे धीरे बहते चले गए और दोनों पूरी तरह एक दूसरे में डूबते चले गए। स्नान के बाद लक्ष्य और अंकु फिर एक दूसरे में खो गए। उसने अपने प्रेम को व्यक्त करने का हर तरीका अपनाया। लक्ष्य ने उसके साथ पूर्ण जुड़ाव की अनुभूति की। पानी में भीगता शरीर, भीतर की गर्माहट और उस क्षण की गहराई, सब कुछ अनोखा और अविस्मरणीय था। लक्ष्य के दोस्त करण ने उसे एक फैमिली पैक कॉन्डोम बॉक्स दिया था। 60 कॉन्डोम थे उसमें। लक्ष्य ने सोचा था 10 दिन के लिए इतने काफी होंगे, पर बाद में मुंबई में कुछ और खरीदने पड़े। एक बार तो अंकु ने भी खुद मेडिकल स्टोर जाकर कॉन्डोम लिया। बाद में उसने लक्ष्य को बताया कि कैसे उसने पहली बार कॉन्डोम मांगा, कैसा महसूस हुआ, शॉपकीपर का क्या रिएक्शन था। उसके लिए ये अनुभव थोड़ा हिचकियों से भरा, पर कहीं ना कहीं एक नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक था। वो बहुत खुश थी, ये बताते हुए कि उसे कितनी खुशी हुई जब उसने मेडिकल शॉप से बिल्कुल निडर होकर कॉन्डोम मांगे। उसकी उस बोल्ड और आत्मविश्वासी अदा ने लक्ष्य के दिल को छू लिया। लक्ष्य को भी बहुत अच्छा लगा। कभी कभी अंकु को ट्यूशन जाना पड़ता था ताकि घर वालों को हम दोनों की बातों का कोई अंदेशा ना हो। जब वो शाम को ट्यूशन जाती तब लक्ष्य खाना बनाता। ट्विलाइट की रातें और वोदका वाली शामें। रात को हॉल में बैठकर ट्विलाइट की रोमांटिक फिल्में देखते हुए साथ खाना खाते थे। उसकी फेवरेट मूवी सीरीज थी, इसलिए लक्ष्य पहले से ही उसके चारों पार्ट की सीडी लेकर आया था। अगर कभी लाइट चली जाती तो हम थाली के चारों ओर 4 मोमबत्तियां लगाकर रोशनी के बीच खाना खाते। लक्ष्य उसे खिलाता और वो उसे। उन दिनों लक्ष्य और अंकु ने अपने हाथों से कभी खुद को खाना नहीं खिलाया, सिर्फ एक दूसरे को। एक शाम लक्ष्य ने चिकन चिल्ली बनाया और साथ में सिमरन ऑफ वोदका की एक बोतल भी रखी थी। रात को उन्होंने पिया और एक दूसरे की बाहों में समा गए। चिकन ज्यादा बन गया था। उन्होंने पेट भर खाया और बाकी बचा हुआ सुबह के लिए फ्रिज में रख दिया। उन दिनों हम दिन भर एक दूसरे के साथ रहते और हर थोड़ी देर में शारीरिक निकटता को महसूस करते। हमने कई अलग अलग पोजीशंस को एक्सप्लोर किया और समझने के लिए कभी कभी वीडियोस भी देखे ताकि जान सकें कि कैसे और क्या करना है। यौवन का जोश और एक दूसरे के प्रति आकर्षण उस समय बेहद तीव्र था। कई बार लक्ष्य ने वायग्रा की 50 mg की गोली भी ली, जिससे उनका साथ और लंबा हो पाता। एक रात जब एसी की ठंडी हवा कमरे में बह रही थी, हमने प्रेम करना शुरू किया। कुछ ही देर बाद बिजली चली गई, पर लक्ष्य और अंकु रुके नहीं। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। फिर भी उन्होंने पोजीशन बदल बदल कर अपने संबंध को आगे बढ़ाया। लगभग 45 मिनट बाद लक्ष्य ने खुद को पूरा समर्पित किया।
उसके बाद शॉवर के नीचे खड़ा होकर जब पसीना बहा रहा था तो शरीर को परम विश्राम और सुकून मिला। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मुंबई शहर का दौरा। कुछ दिन बाद दोपहर के समय लक्ष्य और अंकु गोल्डन पगोड़ा घूमने गए। कुछ ऑटो और लोकल ट्रेन बदलने के बाद हमने फेरी की टिकट ली। लक्ष्य को नहीं पता था कि वो एक टापू जैसा है जहां जाने के लिए पानी की जहाज की जरूरत होती है। उन्होंने फेरी में बैठकर ढेर सारी तस्वीरें ली। उनके पास एक छोटा सा डिजिटल कैमरा था। कभी किसी से उनके साथ में तस्वीरें खिंचवाते तो कभी एक दूसरे की फोटो लेते। करीब 20 मिनट में लक्ष्य और अंकु वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही डोनाल्ड डक और मिकी माउस के कॉस्ट्यूम पहने लोग लक्ष्य को मुस्कुरा कर स्वागत करते दिखे। बच्चों के साथ खेलते मस्तियां करते ये किरदार जैसे हमें बचपन की मासूमियत में लौटा लाएं। पास ही कुछ संगीतकार तबला और भोपू बजा रहे थे। संगीत और उत्सव का समागम था। असल में गोल्डन पगोड़ा के पास ही एक्सेल वर्ल्ड था जहां अम्यूजमेंट पार्क था और वाटर एक्टिविटी होती थी। मुझे वहां जाने का मन था, लेकिन अंकु ने कहा अगर सुबह से आएंगे तो पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि एक बार अंदर जाने के बाद पूरा दिन वहीं बिता सकते हैं। हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। गोल्डन पगोड़ा एक मेडिटेशन सेंटर है। गेट के पास ही बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति थी और तस्वीरों पर लगी पाली और हिंदी भाषा में ज्ञान की बातें उकेरी गई थी। वे दोनों उन विचारों को पढ़ते, समझते और एक शांतिपूर्ण एहसास में डूबते जा रहे थे। हालांकि दोनों अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि वहां सिर्फ मेडिटेशन के रजिस्टर्ड मेंबर ही जा सकते थे। उन्होंने बाहर से झांका, कांच के दरवाजे से अंदर का दृश्य देखा, वहां कुछ तस्वीरें ली और फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद गार्डन में कुछ समय बिताया और फिर वापस फेरी की ओर लौटे। फेरी में वापसी के दौरान डूबते सूरज के साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें ली। किनारे पहुंचकर बस पकड़ी। बस के पीछे वाली सीट पर लक्ष्य और अंकु बैठे। लक्ष्य खिड़की की ओर और अंकु बाजू में। जब आसपास कोई नहीं था, अंकु ने मेरी ओर झुककर कहा, किस करनी है? लक्ष्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, घर चलकर कर लेंगे, कोई देख लेगा। वो मुस्कुराकर बोली, मुंबई में ये सब नॉर्मल है, यहाँ सब चलता है। और फिर उसने लक्ष्य को किस कर लिया। लक्ष्य ने उसे रोका नहीं, बस उस पल को महसूस किया। उसकी आत्मविश्वास उसकी बेबाकी में खो गया। लक्ष्य को उसकी यही बात बहुत पसंद थी। वो बिंदास थी, बेखौफ थी और पूरी तरह अपनी। घर लौटते हुए दोनों काफी थक चुके थे। उन्होंने रास्ते से लिया हुआ पार्सल खाना खाया और फिर मूवी देखते देखते हॉल के सोफे पर ही सो गए। सोफे पर चिपककर सोना ही वो तरीका था जिसमें हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते, वरना बिस्तर पर अक्सर मेरी करवटों की वजह से सुबह उठने पर लक्ष्य और अंकु अलग अलग किनारों पर मिलते। सुबह जब लक्ष्य की नींद खुली और पाया कि अंकु अब भी पास सटी हुई है, तो वो एहसास लक्ष्य के लिए काफी दुर्लभ और सुखद था। उस दिन उसकी ट्यूशन नहीं थी, क्योंकि वो अल्टरनेट डे पर ही जाती थी, तो दोनों घर पर ही रहे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।